Good afternoon, dear students. Welcome to my channel. And again, we are back with the same lesson, China's Way to Progress. And as you all know, we are reading this chapter and we are in the middle of this lesson. And today we are going to take it further. In the previous lesson, we were discussing about the economic system of China, that how their economy goes on. And we discussed that this is a decentralized economy. Decentralized means distributed equally among all the sections of society. They make sure that there is an equal distribution of money and there is a um, ownership of individual and the community, so that nobody in the state, nobody in the country should suffer due to lack of money. And we also discussed about the resources of China, that they always try to use their own resources rather than depending on the machines and technology. They do have a use of technology in their agriculture, but they try to maintain a balance. They don't let machines overpower them. वो इस तरह से अपने मामलात को डील करते हैं कि मशीन्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, और इंसानी जो क़ुव्वत है और जो वर्क फोर्स है, जो लेबर है, ह्यूमन लेबर है, उस पे ही ज़्यादा वो रिलाई करना पसंद करते हैं. जैसे कि हमने डिस्कस किया था, माओ का फेमस मैक्सिम डिस्कस किया था. व्हाट डज ही से? रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस, that we should use our own faculties rather than depending completely on machines. National machines and equipment are not entirely indigenous since they possess a number of foreign features. तो ऐसा उसने बोला कि जो हमारे पास हमारा जो नेशनल यानी ऐसी मशीनरी जो हमारे अपने मुल्क में बनाई जाती है वो कम्प्लीटली हमारे मुल्क के मुताबिक नहीं है, बल्कि फ़ॉरेन फीचर्स भी हैं. लाइक देर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन मशीनरी एंड द national machinery which is produced in our own country. So it has a lot of features. हमारी machines में भी वो सब खसूसियात पाई जाती हैं जो कि बैरून मुल्क में पैदा की जाने वाली मशीनरी में पाई जाती हैं. They may replace foreign machines because they are superior to foreign equipment. They don't require money, or at any rate very little, and are capable of doing great things. Now in the praise of his own machines, अपने मुल्क की मशीनरी की तारीफ़ करते हुए वो बोलते हैं कि वी आर नॉट लेस दैन एनी वन. हमारी जो मशीन्स है दे आर सुपीरियर टू फॉरेन इक्विपमेंट. दे कैन बी यूज इन अ बेटर वे एंड वी डोंट हैव टू स्पेंड मनी अगेन एंड अगेन. हमें उस पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता. दैट इज़ इकनॉमिकल. एंड इवन इफ़ वी हैव टू स्पेंड लिटिल मनी, दैट इज़ वेरी लिटिल. वो बहुत थोड़ी उसमें जो कॉस्ट आती है वो बहुत थोड़ी होती है. इट टेक्स मच लेस टाइम टू यूज़ इंडिजीनियस इक्विपमेंट. इट इज़ टाइम फ्रेंडली, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता. और अगर हमारे पास ना भी हो, मतलब कोई मशीन ख़राब भी हो जाती है, व्हेन नॉट अवेलेबल, कैन बी प्रॉम्प्टली प्रिपेयर्ड. जल्दी से आप उसको बना भी सकते हैं बिकॉज इट इज़ योर ओन रिसोर्स. यू हैव प्रोड्यूस्ड इट अर्लियर, सो यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इट अगेन इफ़ यू आर आउट ऑफ ऑर्डर. अगर आपके पास वो चीज़ ख़राब हो जाती है या उस चीज़ की कमी मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, सो यू कैन मेक इट ऑन अ वेरी लो कॉस्ट. Indigenous equipment can produce bigger, faster, better and cheaper result. जो मशीन्स आपकी इलाक़ाई मशीनें होती हैं उनका फ़ायदा क्या होता है कि वो बड़ी होती हैं, फास्टर होती हैं, और उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग होती हैं. जितना ज़्यादा आपको उनसे, मतलब आपको पता है कि इतने एरिया पे आपने काम करना है, तो यू विल प्रोड्यूस दैट मशीन अकॉर्डिंगली. फाइनली इट कैन स्टिमुलेट द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ द मैसेज. रेवोल्यूशनरी स्पिरिट क्या होती है? जस्ट टू ब्रिंग चेंज. आपकी अवाम में भी ये एक अवेयरनेस आती है कि आपने अपनी चीज़ें यूज़ करनी है, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करना है. विद दिस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑल डिफ़िकल्टीज कैन ओवरकम. एंड इफ़ यू इंस्टिल दिस काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, if you give them this kind of habits, that they will use their own resources, so it will surely bring a revolution in the field of economy and society as well. अगर आपकी कंट्री का हर इंडिविजुअल आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा? डेफिनेटली आपकी कंट्री को फ़ायदा होगा, एंड देयर विल बी प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी.
Now we will discuss a day in the life of 16 years old student, because it is very important to understand the youth of a country if we want to see where does that country stand at a particular time. किसी भी मुल्क की आने वाली तरक्की का इन्हिसार इस चीज़ पे होता है कि वहाँ का जो नौजवान तबका है वो किस तरह से, उनकी थिंकिंग क्या है और उनका लाइफस्टाइल क्या है और वो क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या करेंगे इन द कमिंग टाइम्स. So they have given an example of a student who is 16 years old, and we will see the routine life of the student, and it is also the time that you can compare yourself because you are students. So you will see that what is the difference in the student life of our country, and also what is special about the student life in China, and how they are contributing to the progress of their country, or they will be doing so. How do the students live and what do they think individually? Thinking is very important, that what is their approach, what they are planning for their future. Despite having to use an interpreter, one was able to find out. जो राइटर था, क्योंकि वो वहाँ था और चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती उसको, इंटरप्रेटर यूज़ किया जाता है, ट्रांसलेटर था उसके साथ. लेकिन स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशंस और उसकी रूटीन्स को देख के उसको पता चल गया था कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है. Here is the result of my interview with Ji Wenxiu, a 16 years old girl who lives in the workers district of Pengpu at Shanghai. तो इस फीमेल गर्ल, एक गर्ल है जिसकी स्टूडेंट लाइफ, वो स्टूडेंट है और उसकी लाइफ को वो देख रहे हैं, उनसे इंटरव्यू करने आते हैं. शी इज़ अ pupil in class 3 at a junior school. She is the student of class 3. She will shortly be taking her diploma. So now they ask her some questions. How do you spend your day? How she answers, I get up at 6 o'clock in the morning, do a few chores in the house, have breakfast and go to school at 8. I finish at 11 o'clock. So this is the routine she follows. 6 बजे उठती है सुबह के वक्त, अपने घर के जो काम होते हैं उसमें थोड़ा बहुत हाथ बटाती है. Then she has breakfast and go to school. Then 11 o'clock she comes back. I go home and have lunch. फिर वो घर आती है, खाना खाती है. At 1:30 I'm back at school again until 3 o'clock. After a break 3 बजे दोबारा से she is back to school. Then I go back home and work. The next question they ask her, that is, how much time do you spend on homework at home? Homework पे कितना टाइम लगता है उसका? Well, actually I do my homework at school. स्कूल में ही कर लेती हूँ. At home I go through the lessons for about an hour. तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं उनको दोहराती हूँ. From 4 o'clock on I relax reading the papers and listening to the radio. एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है और रेडियो भी सुनती है. सो नो दे आस्क हर, व्हाट न्यूज़ आर यू मोस्ट इंटरेस्टिंग इन? किस तरह की न्यूज़ सुनना तुम्हें अच्छा लगता है? जस्ट इमेजिन नाउ शी इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ जस्ट अ टीनेजर, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ न्यूज़ शी विल बी इंटरेस्टिंग इन? अगर आप अपनी मिसाल लें, यू विल बी प्रॉबली इंटरेस्टेड इन फैशन न्यूज़ और एंटरटेनमेंट न्यूज़, बट सी she is interested in all political news which illustrate the national and international situation. It shows that वो अपनी मुल्क में होने वाली सियासत, इकोनॉमी, जो भी उसके मुल्क में चल रहा है, अपने मुल्क के हालात के बारे में जानना चाहती है. And see how involved they are as children in their country's life. So they are so worried and they are so interested to see what is going on around themselves. But that is not the case in our situation, in the student's life in Pakistan. So they don't give a lot of heed to what is going on in their own country. So that is the difference, that every single person, whether it is child, woman or teenager, they want to know about their country because they are worried, they are you can say interested, they have concerns about their country. उनको अपने मुल्क के बारे में जानना है, उनको अपने मुल्क के बारे में कुछ करना है, इसलिए वो इन सब चीज़ों से आगाही रखते हैं. What do you do when you meet with your girlfriends? जब आप अपने दोस्तों से मिलती हैं तो क्या करती हैं? I often go out with girls and boys of my age. We do some sports and often play ping pong. Again, like any other children, they also play games. Now, after discussing the life of students, it is time to see what is the plight of women in China. How do they live in China? What is their contribution in their country's progress? This is also very important because if you see
वमेन आर द हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री. जितने किसी भी मुल्क में मर्द होते हैं उतनी ही औरतें होती हैं. सो वी कैन नॉट निगलेक्ट देयर पार्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, दैट व्हाट दे आर डूइंग. सो फ्रॉम अ वेस्टर्न एंगल देर इज़ अ लैक ऑफ फेमिनिटी इन द चाइनीज़ वुमेन. फेमिनिटी बोलते हैं औरतों की जो एक ख़ास कशिश होती है या जो एक निस्वानियत को बोला जाता है. तो वेस्टर्न पीपल ऐसा कंसिडर करते हैं कि चाइनीज़ वुमेन जो होती हैं वो फेमिनाइन नहीं होती हैं, उनमें निस्वानियत नहीं होती, क्योंकि वो उस तरह से ब्यूटी कॉन्शियस नहीं होती हैं, फैशनेबल नहीं होती हैं. दे जस्ट ट्रीट दैम सेल्व्स लाइक मैन. जिस तरह के आदमी जो होते हैं उनको अपनी खूबसूरती से ज़्यादा सरोकार नहीं होता, तो वहाँ की औरतें भी इसी तरह से बिहेव करती हैं. क्योंकि वो इसकी रीज़न हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है. नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नो मेंशन ऑफ सेक्स आइदर इन फिल्म्स और लिटरेचर, बिकॉज वहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है कि आप ब्यूटी पे इतना ज़्यादा फोकस करें. इन द लैंड ऑफ ओपियम ड्रग्स आर नॉन एग्जिस्टेंस. इवन दो चाइना इज़ द लैंड वेयर देर इज़ अ ग्रोथ ऑफ ओपियम. वहाँ पे नशावर अद्वियात उगाई जाती हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं जिनसे ओपियम ऐसी एक काइंड है, एक अफीम बोलते हैं उसको उर्दू ज़ुबान में. वहाँ पे वो प्रोड्यूस की जाती है, उगाई जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई यूज़ नहीं करता. दे प्रोड्यूस बट दे डू नॉट यूज़ इट. दे डिस्करेज द यूज़ ऑफ ड्रग्स. Mao says that women hold up half of the sky and women. According to Mao, their leader, वो क्या कहते हैं कि औरतें हैं वो भी उतना ही आसमान घेरती हैं जितना कि मर्द घेरते हैं. For their part, are determined to keep their half raised at the same height as they held up by men. तो उनको हमें उतना ही एम्पावर करना चाहिए जितना कि हम अपने आदमियों को एम्पावर करते हैं. They should also give their contribution equally like men. When the Chinese woman lists the social benefits she enjoys, उनको क्या social benefits हैं? 8-hour working day, free hospitalization, उनको भी वही facilities available होती हैं, medical care, nursery, infant schools की facilities होती है, 56 paid days होते हैं. अगर वो उनकी हाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो उनको 56 हॉलीडेज़ दी जाती हैं जिनमें उनकी सैलरी भी उनको दी जाती है. She always concludes by affirming that in the West, women have not yet succeeded in obtaining all this. Even West, which is so progressed, which is so modern, they are unable to give their women these facilities and this status. However, we Chinese are working so that women of the world can be equally happy and enjoy advantages we have. वो उनका ये कहना है कि हम इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम जो दूसरी औरतें हैं अराउंड द वर्ल्ड, वी कैन ऑल्सो डू समथिंग फॉर देम. This radical change in women's conditions in China has given women a sense of confidence hitherto unknown to them, a dignity, and a undoubted awareness of carrying out important role. जो स्टेटस उनको अब चाइनीज सोसाइटी में दे दिया गया है, दे वर कम्प्लीटली ignorant of that in the past, but now they have confidence. They can be relied on in the matters of state, and they have a sense of freedom and also awareness because they are important, and they are important section of society which cannot be denied. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं, उनको क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनकी कंट्रीज़ में, लोगों को, चाहे वो मर्द हैं औरत हैं, क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं एज अ सिटीजन्स. द मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ ऑफिशियली कैलकुलेटेड ऑफ एवरी रीजन ऑफ द कंट्री. वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है व्हेन दे कैलकुलेट दैट हाउ मच इट कॉस्ट टू लिव इन अ कंट्री इन अ मंथ. एक माहाना खर्चा क्या होता है, इस चीज़ का एक रिकॉर्ड रखा जाता है. In Peking, for example, it was recently quoted 12 to 14 yuan, 12 से 14 yuan उनकी करेंसी है. एक मंथ में इतने पैसे उनको रिक्वायर्ड होते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, जो कि अमेरिकन डॉलर्स में अगर हम देखें तो 4.80 एंड 5.60 डॉलर्स, ऑफ विच 10 गो टूवर्ड्स बोर्ड एंड 3-4 फॉर रेंट इन स्टेट अपार्टमेंट्स. रहन सहन में उनका 10 ऑलमोस्ट 10 लग जाता है, उनके ज़रूरी जो अखराजात हैं. एंड 3-4 इफ़ दे हैव रेंटेड अपार्टमेंट्स दे हैव टू पे 3-4 yawns for that. Many workers are also housed within the factories. अगर फैक्ट्रीज हैं तो the employees are given accommodation, उनको घर दिए जाते हैं. In the agricultural communes, housing is completely free, and in agriculture sector where they are living, they are given accommodation free of any cost. उनको मुफ्त रिहाइश दी जाती है. देखिए, मुफ्त रिहाइश देने का मतलब ये है गाँव में एग्रीकल्चर सेक्टर में कि लोगों को इनकरेज किया जा सके कि यहाँ पे आपके रहने की कॉस्ट बिल्कुल कम है, so that they don't want to go to the cities in search of more money. उनके लिए life conditions they are made
easy and economical so that they don't go for more money. उनको ज़्यादा पैसे की तलाश में शहर की तरफ ना जाना पड़े, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कि विलेजेस में ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि लोगों को वहाँ रहने में मुश्किलात पेश ना आए. Certain small expenses such as cinema, theatre, haircuts and work overalls are also sometimes non-existent. वो ज़्यादातर वहाँ पे एक्सपेंडिचर होते नहीं हैं, होते भी हैं तो दे आर इक्वल टू nothing. So their life is very easy because they have made that life easier for their citizen. So again we will stop here, and now it's your time to note down your questions for today's assignment. So your question number 1 is, you will write a note in the life of student in China. Your question number 2 is, what is the status the women enjoy in China? So these are your 2 questions for today's assignment, and tomorrow we will end this lesson because a very little part has been left away. So till then, take care. Allah Hafiz.